बुंदेलखंड की ऐतिहासिक वीरभूमि महोबा में चल रहे कजरी मेला महोत्सव के सांस्कृतिक आला मंच का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट की भारत सरकार की आधिकारिक अधिवक्ता सीमा पटनाहा ने ऐतिहासिक आला मंच का किया भव्य उद्घाटन। बताते चलें, आधिकारिक अधिवक्ता किसान हितैषी सीमा पटनाहा ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया भव्य उद्घाटन। सीमा पटनाहा वर्तमान में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति की सदस्य हैं एवं सामाजिक आधिकारिक मंत्रालय और भारत विमानपत्तन में भी आधिकारिक अधिवक्ता हैं, जो समूचे देश में दोनों मंत्रालय में कार्य देखती हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि महोबा वीरों की भूमि है, जहां आला उदल जैसे वीर योद्धाओं ने जन्म लिया। कहा कि महोबा की वीरगाथा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उन्होंने वीरभूमि को नमन करते हुए कहा कि आला उदल ने 52 गढ़ों पर विजय पताका फहराई है, जिसमें कीरत सागर की लड़ाई महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देकर के विजय प्राप्त की थी। कहा कि ऐसे वीरभूओं की वीरगाथा को हमें संजो कर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आला मंच के माध्यम से उनकी वीरता गाथा को संजोए रखने के लिए आला मंच के अध्यक्ष शरद तिवारी उर्फ दाऊ का महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने न केवल महोबा की वीरगाथा को पुराने आला मंच के माध्यम से एवं गायक कवियों के माध्यम से वीरों की गाथा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया, बल्कि बुंदेलखंड की तमूरा, बांसुरी, धुन, बुंदेली लोकगीतों, तराई, ढिमरई आदि विधाओं को भी मंच के माध्यम से जीवंत रखने का कार्य किया है। यह अत्यंत सराहनीय कार्य है। इससे लोगों को एक मंच भी मिलता है, बल्कि बुंदेलखंड के प्रतिमाओं में भी निखार आता है। ऐसे कार्यक्रमों से हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता की पहचान होती है। कहा कि यहाँ भी क्षेत्र के विकास की बात होगी, वह क्षेत्रवासियों के साथ खड़ी हैं। इस दौरान उन्होंने आला गायकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान आला मंच के अध्यक्ष शरद तिवारी उर्फ दाऊ ने उन्हें पुष्पगुच्छ व शाल देकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। ये आज मेरा ये बड़े बड़े सौभाग्य का दिन है कि आज इस धरती में मुझे आने का अवसर मिला। अभी तो मैं कई वर्षों से इस धरती से जुड़ी हुई हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे दाऊ तिवारी जी के माध्यम से, जिस आला मंच के संचालक हैं, उनके माध्यम से मुझे आने का अवसर मिला और इस आला मंच की जो आज प्रथम दिन है उसमें अपना उद्बोधन देने का, लोगों के आला गायन सुनने का अवसर मिला। तो इसके लिए मेरा यहाँ पे आना हुआ। मैं सभी का, पूरे महोबा वासियों को पहले तो होली, कजली और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जो भाई बहन के बंधन का बड़ा प्रतीक पर्व माना जाता है, तो उसकी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं मेरा अब जो सोचना है, बुंदेलखंड की राज्य की मांग को लेके कई संगठन है जो अपनी समय समय पर आवाज उठाते रहते हैं, परंतु आज ये मांग जायज है क्योंकि बुंदेलखंड राज्य अपने आप में समृद्धशाली है। पूरा बुंदेलखंड जो मध्य प्रदेश का आधा भाग है और आधा उत्तर प्रदेश, ये अपने आप में प्राकृतिक संपदा से भरपूर है और इसमें इतना संपन्न राज्य अगर बन सकता है तो ये अपना भरण पोषण स्वयं कर सकता है। हमें कहीं किसी से फंड लाने की जरूरत नहीं है। जब हम आर्टिकल 370 जैसा मतलब कठिन कार्य हम कर सकते हैं, हमारी केंद्र सरकार कर सकती है, तो एक राज्य बनाने में क्यों नहीं हमारा योगदान मुझे समझ में नहीं है। तो मैं इस मंच के माध्यम से यही अनुरोध किया केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि इस राज्य के गठन में अपनी भागीदारी हम लोग भी दिखाएंगे और केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारी इसमें मदद करेगी। महोत्सव को लेकर चर्चा है कि इसको राज्य का दर्जा मिलना चाहिए महोत्सव को, उसको क्या कहेंगे आप? मैं इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि कजली महोत्सव जैसा ऐतिहासिक पर्व जो होता है, जो हमारे आला उदल के विजय का प्रतीक का पर्व है, तो ये प्रतीक के पर्व को और यहाँ पे इसको राज्य की और राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया जाए। मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अपने पत्र के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगी कि इसको राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये राजकीय मतलब हमारे प्रदेश का तो बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, उत्तर प्रदेश का। बुंदेलखंड में जो हमारे बुंदेलखंड में अगर स्वामी ब्रह्मानंद जी की बात की जाए तो वो एक ऐसा व्यक्तित्व था जो भी अशिक्षित होते हुए, अनपढ़ और गरीब होते हुए इतना बड़ा संस्थान खड़ा कर दिया था कि वहाँ पे हर वर्ग, हर समाज का व्यक्ति आगे शिक्षा ग्रहण करता था। और इसकी मांग मैंने समय समय पर कई बार मैंने कहा कि इसके विश्वविद्यालय बनाया जाए और अभी तक बन जाना चाहिए, परंतु कुछ सो कॉल्ड कुछ लोग हैं जो इसमें नहीं इंटरेस्टेड है, वो नहीं बनने देना चाहते। तो मैं तो इस मंच के माध्यम से अपने राज्य सरकार से अनुरोध करती हूँ कि इसको विश्वविद्यालय बनाने का जो भी कार्यवाही हो उसको जल्दी से जल्दी पूर्ण की जाए, तो ताकि हमारे क्षेत्र को इसका लाभ मिल सके और उस संस्था जो संकीर्ण अवस्था में है तो उस संस्था को एक नया जीवन मिल सके। जो स्वामी जी की सोच है वो समाज के हर वर्ग तक जा सके।
अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही अनुरोध करती हूँ कि अगर ये वीरों की भूमि है तो वो वीरों का भूमि को एक अलग नाम दिया जाए, जिससे हम अपने क्षेत्र का अच्छे से विकास कर पुनः अलंकार शुरू करें। जिसके बाद में किसी का उद्बोधन हम आपके अलंकार से वहां कराएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।